नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो कि है जल बचाओ जीवन बचाओ, यानी कि जल संरक्षण। जल प्रकृति की एक ऐसी देन है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम जीवन में अक्सर धन, संपत्ति, सोना, गाड़ी, बंगला ऐसी चीजों को अधिक मूल्यवान मानते हैं, परंतु हम इस चीज को भूल जाते हैं कि प्रकृति से मिलने वाली कुछ चीजों के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, जैसे कि वायु, जल और भोजन। जल ही जीवन है जिसके बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। आइए देखते हैं कि रोज की जिंदगी में हम जल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। रोज हम जल का इस्तेमाल शौचालय जाने के लिए, ब्रश के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए करते हैं। अगर पृथ्वी पे पानी नहीं हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे कि किसी भी और ग्रह पे जीवन नहीं है। पानी की आवश्यकता हमें केवल पीने के लिए नहीं, खाना, चावल, चाय पकाने के लिए, खेती बाड़ी के लिए और सारे उद्योगों के लिए है। मानव जीवन पानी पर इतना निर्भर है कि हर जीव जंतु के शरीर का एक हिस्सा पानी से बना है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा और दिमाग का कुल 80% हिस्सा पानी से बना है। हम 3 से 4 दिन भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि पृथ्वी पर पानी असीमित नहीं है। अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसमें से केवल 2.5% उपयोग के योग्य है। पीने और बाकी कार्यों के लिए पानी हमें नदियों, झीलों और तालाबों से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पानी की कमी की। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है चेन्नई, जहां हाल ही में सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक पानी की 2019 में इतनी कमी थी कि वहां लोगों को दैनिक उपयोग के लिए रेलवे के टैंकरों से पानी भिजवाया गया। पानी का स्तर लगातार गिर रहा है और लगभग 50% भारत इस समय सूखे की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में यह समझना बहुत जरूरी है कि हम पैसा, बंगला, मोबाइल के बिना तो रह लेंगे, परंतु पानी के बिना नहीं। जल हमारे अस्तित्व के लिए इतना जरूरी है, तो आइए देखते हैं अगर जल नहीं होगा तो क्या होगा। हमारे कोई भी दैनिक कार्य नहीं हो पाएंगे, पेड़ पौधे सूख के मर जाएंगे, अनाज, सब्जियां जिनका हम उपभोग करते हैं, अगर उनके खेतों की सिंचाई के लिए पानी ना हुआ तो इनकी पैदावार कम होने से भुखमरी मच जाएगी और कोई भी उद्योग काम नहीं करेंगे। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हम इस जल के संकट को रोकें और जल का संरक्षण करें। जल संरक्षण के लिए हमें केवल सिर्फ अपनी दैनिक आदतों को बदलना है, जैसे कि नल कभी भी खुला ना छोड़ें, चाहे वो ब्रश करते समय हो, नहाते समय हो या शेव करते समय या किचन इत्यादि में हो। नहाते समय शावर की बजाय बाल्टी का उपयोग करें और पानी बचाएं। मोटर बाइक या कार धोने के दौरान पाइप की बजाय बाल्टी का उपयोग करें। बर्तन साफ करते समय नल बंद रखें। घर के सामने का हिस्सा पाइप से ना धोएं। टैंकरों को ओवरफ्लो ना होने दें। पाइप की लीकेज को तुरंत ठीक करवाएं। बागवानी में पानी को ध्यान से और उचित तरीके से प्रयोग करें। वर्षा के जल का संरक्षण एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे कि जल का संरक्षण हो सकता है। इससे पानी इकट्ठा करके हम अपने घरों और कार्यालयों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका उपयोग सफाई, बागवानी और कपड़ों की धुलाई आदि में किया जा सकता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम जल का व्यर्थ भाव ना होने दें और इसका संरक्षण करके इसे बचाएं। हम सब लोगों ने न्यूज़पेपर, टेलीविजन, न्यूज़ आदि में देखा और पढ़ा होगा कि इस साल एक तरफ तो भारत के कई राज्यों में जैसे यूपी, बिहार, मुंबई, उड़ीसा में बाढ़ का भारी प्रभाव देखा गया, परंतु दूसरी जगह पीने एवं प्रयोग के लिए भी पानी की भारी मात्रा में कमी थी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जल का ठीक से संरक्षण ना किया जाना। अगर इस बाढ़ के एवं बारिश के पानी को व्यर्थ न करते हुए हम इसका ठीक तरीके से संरक्षण करें और इससे भविष्य के लिए सुरक्षित तरीके से जमा करें, तो इससे सूखे की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके कारण होने वाली भारी परेशानी को भी कम किया जा सकता है। क्योंकि याद रखें कि जल किसी भी धन, संपत्ति या पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए जल बचाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद।